लौकी को छीलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की कोफ्ता। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से, वो भी घर के सिंपल सामान से, और वो भी एकदम सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कोफ्ते। उसके लिए हम एक ले लिए हैं लौकी। चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है एक लौकी। लौकी को छीलने से पहले 2-3 बार पानी से साफ कर लिया है। उसके बाद हम छिलका सभी निकाल देंगे, फिर उसके बाद कट करेंगे, फिर कद्दूकस करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लौकी। बिल्कुल लौकी ताजा फ्रेश है। तो चलिए हम छिलका निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से छिलका हम निकाल लेंगे अच्छे से। फिर छिलका निकालने के बाद फिर एक बार और हम धुलाई कर लेंगे, फिर बीच से कट करेंगे। बिल्कुल ताजा है, फ्रेश है ना लौकी। तो सभी छिलका हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो लौकी को छील करके हमने बिल्कुल अच्छे से छिलका निकाल लिया है। अब हम जा रहे हैं 2 भाग में कट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हमने लिया है कद्दूकस करने वाला। ये मोटा जार है, ये मीडियम है। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज के ले लिए हैं। इधर से हम इस तरह से कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम कद्दूकस कर देंगे। सबसे पहले लौकी को मोटा वाला, ये है मोटा वाला जार। मोटा वाला से हम नहीं करेंगे, मीडियम वाला से करेंगे। तो यहाँ पर सभी लौकी को हमने बिल्कुल अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम उसके बाद पानी को हम निचोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, इसमें डाल करके ना इस तरह से अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। सभी लौकी को हम, सभी कद्दूकस की लौकी को हम निचोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, लौकी का जूस है, हम इसको फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में यूज करेंगे। अब इस जूस को हम रखते हैं साइड में। अब इसमें हम डालेंगे मसाले और बेसन। तो चलिए अब फटाफट करते हैं काम। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही साथ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। कोफ्ते में ना इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार लगता है। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, कलर बहुत ही अच्छा आने के लिए। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर। तो ये देखिए, इतना सारा मैंने मसाला डाल दिया है। इसे बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बन के तैयार होंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कोफ्ता में। अब उसके बाद इसमें जाएगा बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। उसके बाद इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन। तो 1 कटोरी बेसन है, इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो उसके बाद इस तरह से हम हाथों से इस तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, बेसन कम, लौकी ज़्यादा रहेगा तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा कोफ्ते हमारे। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले पानी बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे नमक। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें पहले नहीं डालना है, नहीं तो पानी छोड़ देगा।
और ये देखिए हम लास्ट में नमक डालेंगे और नमक डाल करके अच्छे से हम एक बार और मिक्स कर लेंगे और फटाफट हम छोटा छोटा बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बॉल्स को बनाना है, छोटा छोटा मतलब मीडियम साइज के बना लेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे सभी। तो इस तरह से मैंने बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए फटाफट कढ़ाई चढ़ाते हैं, डालते हैं उसमें तेल। तो कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल डाल दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। उसके बाद हम सारे कोफ्ते डाल देंगे, मतलब जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम कोफ्ते डाल के अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कोफ्ते को डाल देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम करके। इस तरह से एक एक पीस करके हम कोफ्ते को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो एक साइड से कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। चलिए चम्मच की सहायता से हम दूसरे साइड पलट लेते हैं। क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है, गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी कोफ्ते ना बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी होने तक। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन कोफ्तों को निकाल करके हम प्लेट में रख लेते हैं और सेकंड बैच भी हम कोफ्ता को इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब हम चलिए इनको प्लेट में हम निकाल के रख देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर सेकंड बैच भी कोफ्ते फ्राई होकर के अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ पर ले लिए हैं देखिए लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता, धनिया का पत्ता डंठल के साथ में मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही साथ ले लिया है 3 टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, मिक्सर जार में सबसे पहले हम प्याज को पीसेंगे। उसके बाद प्याज को हम पीस करके अलग करेंगे। उसके बाद हम अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, टमाटर एक साथ में हम यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे मिक्सर जार। अब मिक्सर जार में हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम डाल करके हमें ना ही बारीक पीसना है ना ही महीन पीसना है, तो बस हमें इतना ही पीसना है, दरदरा टाइप का हमें प्याज को पीसना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को दरदरा देखिए इस तरह से पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम किसी बर्तन में निकाल, फिर उसके बाद इसी मिक्सर जार में हम टमाटर, अदरक, लहसुन, धनिया के डंठल सहित पत्तों को पीस लेंगे। इसी मिक्सर जार में हम डालेंगे टमाटर, और डालेंगे ये देखिए धनिया के डंठल पत्ता सहित, और उसके बाद लहसुन डालेंगे और यहाँ देखिए अदरक भी डालेंगे और डाल करके इसे हम बिल्कुल पेस्ट बना के पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए टमाटर को मैंने पीस करके इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अब चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी। तो सब कुछ रेडी हो गया है। तो इसी बचे हुए तेल में हम डालेंगे 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेजपत्ता। उसके बाद इसमें हम डालेंगे साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी के करीब हींग डालेंगे और उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से तड़का लेंगे। तो सभी खड़े मसालों को अच्छे से मतलब तड़का लिया है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करके उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे दरदरा पिसा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से भून गया है, बस मुझे इतना ही भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 लाल सूखी मिर्च और उसके बाद हम बाकी के सभी मसाले हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर,
उसके बाद डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। हल्दी पाउडर छोटा चम्मच, जीरा पाउडर डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। यहाँ पर मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे लौकी का जूस डाल करके इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिला लिया, मसाले भी बिल्कुल अच्छे से पक रहे हैं, तेल भी साइड से छोड़ने लगा है। ये देख सकते हैं तेल छोड़ने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर की, तो तेल भी छोड़ने लगा है, साइड से मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम डाल देंगे टमाटर के प्यूरी जो बनाए थे ना, पेस्ट वही वाला, और डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स करना है। मिक्स करके अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर हम बस 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं टमाटर को अच्छे से पकने के लिए। तो 1 मिनट हो गया है। चलिए टमाटर देखिए पक गया है, कलर भी बिल्कुल अच्छा आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, कट किया हुआ हरा मिर्च, और उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी बनी है। तो इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद तो 1 गिलास पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में नमक डाल के हम मिला लेते हैं और 1 उबाल आने देंगे। 1 उबाल आने के बाद हम लौकी के कोफ्ते डालेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देते हैं। फिर उसके बाद ढक्कन लगा के मात्र 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम बस पका लेंगे। ये हमारा सुपर टेस्टी, सुपर से ऊपर लौकी कोफ्ते बनके तैयार है। सारे कोफ्ते डाल दिए ग्रेवी में। अब उसके बाद धनिया का पत्ता डाल देते हैं ऊपर से और ढक्कन लगा के ढक देते हैं मात्र 1 मिनट के लिए। देखिए बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया। 1 मिनट के लिए ढक देते हैं बस। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। तब तक चलिए दूसरा काम करते हैं, सलाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफ्ते बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए, और ऊपर से धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो बस ये देखिए खाना भी लग गया है। तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।